એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ₹2000ની નવી ચલણી નોટો નહીં છપાય। 2000ની ચલણી નોટ પરની તમામ અટકળોનો અંત આવી ચૂક્યો છે। 2000ની નોટ પર રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે। 2000ની નોટ નવી નહીં છપાય। कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। फिलहाल जो 2000 रुपए की जो लिक्विडिटी है, जो बाजार में सर्कुलेशन में है नोट, वो 3,62,000 करोड़ रुपए फिलहाल है, जो 10.8% होता है जो टोटल जो कुल नोट जो अभी सर्कुलेशन में है। तो ये अभी टेंटेटिव आंकड़ा, अभी जैसा मैंने बताया रोमाना, अभी बिल्कुल ये बड़ी खबर आई है और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी क्लैरिटी आए और जल्दी ही कोई ऐसे क्यूज मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें कई और सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। प्रशांत, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अब 2000 रुपए की विदाई होना तय है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है धीरे धीरे कर 2000 रुपए के नोट को बंद करने की प्रक्रिया सरकार शुरू कर रही है। ऐसे में 23 मार्च से बैंक में जाकर 2000 रुपए का नोट बदलवाया जा सकता है। इसको लेकर अभी और डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन जो शुरुआती जानकारी हमारे सहयोगी प्रशांत दे रहे हैं उसके मुताबिक जो आरबीआई की ब्रांचेस हैं, देश भर में 19 ब्रांचेस हैं, वहीं जाकर 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। एक बार में 20,000 की वैल्यू के 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। मतलब एक बार में 10 2000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे। संख्या में, गिनती में 20,000 की वैल्यू के ही एक बार में नोट बदले जा सकते हैं। और इसको बदलने का जो वक्त है वो सरकार की तरफ से फिलहाल 30 सितंबर रखा गया है। अच्छा, अभी ये स्पष्टता नहीं आ पाई है कि ये 20,000 रुपए की वैल्यू के ही 2000 रुपए के नोट आप बदल सकते हैं जाकर। ये सिर्फ आरबीआई की ब्रांचेस के लिए है या फिर ये आम बैंक्स के लिए भी है। लेकिन इतना तय है कि अब 2000 रुपए का नोट ना तो आप एटीएम से आपको मिलेगा जब आप पैसा निकालेंगे, ना ही बैंक में अगर आप पैसा विड्रॉ करने जाएंगे वहां से आपको मिलेगा। 2000 के नोट को लेकर ये बड़ा फैसला है जो आरबीआई की तरफ से लिया गया है। और जाहिर सी बात है, इसके जरिए कहीं ना कहीं जो काला पैसा है उसी पर लगाम कसने की एक कवायद जो सरकार की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार जी मौजूद है। धीरेन्द्र जी, ये जो फैसला लिया गया है 2000 रुपए के नोट, अब उसकी विदाई तय, आप किस रूप में देख रहे हैं इस फैसले को सर? मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि सरकार ने 50 कदम उठाए हैं। 50 कदम उस दिशा में उठाए हैं जिससे कि बड़े स्केल का कैश ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। 2000 रुपए का नोट को जारी करना डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद इसको केवल इसकी मदद कर रहा था। इस वजह 2000 के नोट की वजह से अभी भी बड़े, अगर आप 500 के डिनोमिनेशन में रखें तो उससे वो 1/4 हो जाता है वॉल्यूम में और उसको कैरी करना आसान हो जाता है। तो ये काफी समझने वाला बात है कि कैश को डिस्करेज करने के लिए ये कदम है। और खैर मनाइए कि ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है। सर, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, लेकिन 2000 रुपए का नोट जो है उसका सर्कुलेशन बंद होगा। और जो फिलहाल समय दिया गया है सरकार की तरफ से कि साहब 23 मार्च से प्रक्रिया शुरू होगी, सितंबर तक माना जा रहा है कि 30 सितंबर तक नोटों को बदला जा सकता है। इसका असर किस रूप में पड़ेगा? इससे कहीं पैनिक तो नहीं फैल जाएगा? क्योंकि अभी बहुत क्लैरिटी लोगों को नहीं मिल पा रही है। अभी भी मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसमें 10% के करीब माना जा रहा है हिस्सा ये 2000 रुपए के नोट का है। धीरेन्द्र जी, हाँ जी, ऐसा हो सकता है। अगर आपने किसी तरह से ऐसा पैसा कमाया है कि आपने उसको 2000 रुपए के नोट को अपने तिजोरी में रखा हुआ है और आपके पास 5 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया है, तो उनका तो नींद उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख रुपया है, 4 लाख रुपया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, काले जो ब्लैक मनी है, काला पैसा, उस पर लगाम लगेगा इससे? रखना थोड़ा मुश्किल होगा। लगाम तो इन चीजों से नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई रिश्वत ले रहा हो तो क्या लगाम लगाइएगा। अगर कोई आदमी कोई कारोबार कर रहा है जिसमें सामान बेचता है, बनाता है, बेचता है और उसका पैसा जेब में रख के चला जाता है और वो आपके लीगल फ्रेमवर्क में वो नहीं आता है, तो आप उससे कैसे बचेंगे? जीएसटी से इसमें थोड़ी लगाम लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप बहुत सारे खर्चे दिखा सकते हैं और अपनी तिजोरी में पैसा रख सकते हैं।
धीरेन्द्र सर, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, थोड़ी क्लैरिटी लोगों को मिलेगी। रिपोर्ट्स आ रही थी इस तरीके की कि 2000 के नोट की वजह से कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है, जो काला पैसा है, उस पर लगाम लगने में मुश्किल आ रही है। इस तरीके की कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो पिछले दिनों आई हों? जी हाँ, बिल्कुल, इसकी वजह से रखने में आसानी है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और आप उसको लेके जाना चाहते हैं तो एक छोटे से ब्रीफकेस में 2000 के डिनोमिनेशन में रख के जाया जा सकता है। बिल्कुल। और नहीं तो उसको 4 ब्रीफकेस में रखना पड़ेगा 500 रुपए के। तो अब आपको लगता है कि भारतीय इकोनॉमी में 500 रुपए का नोट ही सबसे बड़े डिनोमिनेशन की करेंसी रहने वाला है, और ये सही भी है? मुझे नहीं पता है कि क्या रहने वाला है, क्या रहेगा, लेकिन मुश्किल होगा। हाँ। ये एक और कदम है। केवल एक चीज पे इन चीजों पे लगाम नहीं लगती है, लेकिन 2000 का नोट होना और 2000 के डिनोमिनेशन का नोट करेंसी में होना, ये बहुत मददगार साबित होता है बड़े वॉल्यूम के पैसे को आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि यकीनन फायदा मिलेगा इस रूप में कि काले पैसे पर लगाम लगाने के लिए ये एक कारगर कदम होगा। ये वो नोट है, ये 2000 रुपए का नोट आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है 2000 रुपए का नोट। ये अब जाने वाला है चलन से। सर्कुलेशन पर इसके रोक आरबीआई की तरफ से फैसला ले लिया गया है। गुलाबी रंग का ये नोट 2016 में शुरू हुआ था। ये नोट चलन में आया था जब नोटबंदी हुई थी और पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। उस वक्त ये 2000 रुपए का नोट आया था और तब माना गया था कि साहब जो लिक्विडिटी है कहीं ना कहीं उसकी समस्या से निपटने के लिए ये बड़े डिनोमिनेशन का नोट जो सरकार लेकर आई है। लेकिन तब भी इसकी आलोचना ये कहकर की गई थी कि इतनी बड़ी डिनोमिनेशन का नोट, और वो भी तब जबकि आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नोटबंदी जो है उसके पीछे की मंशा ये है कि काले पैसे पर रोक लगे, तो फिर ये तो पूरी की पूरी उस मुहिम को ही धक्का पहुंचा रहा है ना। तो लीजिए, ये कदम सरकार की तरफ से लिया गया है, आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। ये 2000 रुपए का नोट अब ये भी इतिहास बनने वाला है। ये 2000 रुपए का नोट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, गुलाबी रंग का नोट, ये 2000 रुपए का नोट भी अब इतिहास बनने जा रहा है। आरबीआई की तरफ से फैसला ले लिया गया है और फैसला ये लिया गया है कि ये 2000 रुपए का नोट, इसका सर्कुलेशन बंद होगा। अगर आपके पास ये नोट है तो पैनिक करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ही देर में एबीपी न्यूज पर हम आपको और डिटेल्स देंगे, आप किस तरीके से, किस बैंक की किस ब्रांच में जाकर और कितने अमाउंट तक एक बार में ये 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करा सकते हैं। इसको लेकर थोड़ी ही देर में डिटेल्स और आ जाएंगी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, आरबीआई की ब्रांचेस में जाकर तो आराम से आप नोट को बदल सकते हैं, 2000 रुपए का नोट जमा करा सकते हैं। अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 23 मार्च से 2000 रुपए का नोट आरबीआई की ब्रांच में जाकर बदलने का सिलसिला जो शुरू हो जाएगा। तो ये 2000 रुपए का नोट जो इस वक्त मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, वो 2000 रुपए का नोट हो सकता है जो शायद इस वक्त आपकी जेब में हो, आपके वॉलेट में हो, आपके हैंडबैग, आपके पर्स में पड़ा हुआ हो। इस पर अब रोक इस रूप में कि सर्कुलेशन बंद, और सर्कुलेशन बंद का मतलब यह है कि अब नए 2000 रुपए के नोट छपेंगे नहीं। अब 2000 रुपए का नोट आपकी जेब में, एटीएम से अगर आप पैसा निकालते हैं या बैंक से अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, वहां से नहीं आने वाला। हां, मार्केट में, चलन में ये नोट फिलहाल रहेगा, लेकिन इसको जल्द से जल्द बैंक में जाकर आपको जमा कराना होगा अगर ये नोट आपके पास है तो। और इसकी मियाद फिलहाल 30 सितंबर रखी गई है। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं और लोगों के बीच अजय मौजूद हैं। अजय, जरा बात कीजिए लोगों से। मेरे हाथ में ये 2000 रुपए का नोट है अजय। वैसे तो अब काफी वक्त से हम देख रहे थे कि एटीएम से भी 2000 रुपए का नोट निकलना बंद हो गया था, नहीं निकलता था ज्यादातर 2000 रुपए का नोट। लोग जो आपके आसपास हैं उनमें से किसी के पास है 2000 रुपए का नोट, और क्या रिएक्शन है उनका इस फैसले पर? 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन बंद। देखिए, 2000 की इस नोट को लेकर हजारों तरीके की बातें अब शुरू हो चुकी हैं। कुछ, मैं दुकान में एक बाजार में आलमबाग इलाके में मौजूद हूं, बाजार के लोग भी मेरे संग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। 2000 की नोट आरबीआई वापस लेगी, ये बात क्या ख्याल मन में आ रहा है ये सुन के आपको? सर, ख्याल में यही आ रहा कि बड़ी नोट में दिक्कतें तो होती थी पर प्रॉब्लम भी होती थी इसको छुट्टा कराने में। आज के समय पे जो है नोट है। अच्छा, आपके पास 2000 की नोट है क्या? जेब में नोट है 2000 की? आखिरी बार कब देखी थी 2000 की नोट? आखिरी बार मैंने जो है सन 2000 शायद
कई दिन पहले देखी। हाँ। ये कह रहे हैं काफी समय पहले काफी आपने समय देखी। सन 2013 तो के आसपास बाजार में देखी। 2000 की नोट काफी हद तक गायब है। आप भी दुकान जी सर, चलाते हैं, हाँ। आपकी जेब में भी 2000 की नोट आई है? कब आई थी आखिरी? હાલ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે કોંગ્રેસી નેતા મનીષ દોશી જોડાઈ ચૂક્યા છે। મનીષજી, જે અચાનક જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે રૂપિયા 2000ની હવે નવી નોટો નહીં છાપવામાં આવે, ખૂબ જ ઓછું આયુષ્ય રહ્યું 2000ની નોટનું, શું કહેશો આપ? નહીં, એટલે નિશ્ચિતપણે સરકારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ આજે નિર્ણય કર્યો છે। ભૂતકાળમાં નોટબંધીના નામે દેશની સામે જે વાત રજૂ થઈ હતી એ વાત પોકળ સાબિત થઈ છે। તે સમય કહેવામાં આવ્યું તો કાળું નાણું બંધ થશે, ડુપ્લિકેટ નોટો બંધ થશે, ફર્જી કરન્સી ઉપર રોક લાગશે, આતંકવાદીઓનું નહીં। આપણે જોયું છે કે આખા સમગ્ર દેશની અંદર જેટલી નોટો રિઝર્વ બેંકની ગણતરીમાં હતી એના કરતા અનેક ગણી વધુ નોટો માર્કેટમાં સર્ક્યુલેશનમાં છે। આપણે કેશલેસ ઓલામાં જવાના હતા સોસાયટીમાં, એની બદલે કેશ માર્કેટમાં સર્ક્યુલેશનમાં વધી ગઈ હતી। એટલે પરિસ્થિતિ, એનો મતલબ બહુ સ્પષ્ટપણે એવું છે કે સરકારની નથી નીતિ નથી નિયત। સરકાર પોતે કોના માટે કામ કરવા માંગે છે? સામાન્ય માણસની હાલાકીમાં વધારો થયો તો એ નોટબંધીમાં જોયો તો આપણે, દેશની અંદર અફરાતફરીનો માહોલ થયો તો આપણે જોયો તો, પણ સરકારે અવિચારી પગલું ભર્યું। એટલે કે સંપૂર્ણપણે તગલખી નિર્ણયોના કારણે દેશના લોકો, હજારો લોકોને આખી આર્થિક અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ હતી। અને આપણે એના પછી જોયું છે નોટબંધી પછી દેશની આર્થિક હાલત પણ કેવી ખરાબ થઈ હતી। અનેક નાના ધંધા રોજગાર ઉપર અસર આવી, બચત ઉપર અસર આવી અને સામાન્ય માણસને પારાવાર મુશ્કેલી થઈ। એટલે પુનઃ હું આપના માધ્યમથી કહું છું કે સરકાર જે કોઈ નિર્ણય કરે દેશના લોકો માટે કરે। દેશ હિતના નામે એ પોતાને તગલખી નિર્ણયો થોપી દેવાના કારણે દેશમાં જે અવ્યવસ્થા ઊભી થાય છે એ સરકાર આગળ અપેક્ષા રાખી ન શકાય। સરકારે આ નિર્ણય કર્યો છે તો સરકારે પહેલા નોટબંધી અંગે હકીકતમાં શું દેશને ફાયદો થયો અને આજ દિન સુધી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ કેટલી નોટો પરત જમા થઈ એનો હિસાબ આપવો જોઈએ, પછી જ આવા નિર્ણય કરવા જોઈએ। ચોક્કસથી મનીષજી, આભાર આપનો અમારી સાથે વાત કરવા બદલ। અને હવે દિનેશજી નાવડે આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાઈ ચૂક્યા છે। દિનેશજી, આરબીઆઈના નિર્ણયને કઈ રીતે આપ મૂલવશો? લોકો માટે આ નિર્ણય કેવો સાબિત થઈ શકે છે? કોઈ પણ દેશ પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિની અંદર ડુપ્લિકેટ ચલણની નોટોની ઘૂસણખોરી વધી ગઈ હોય ત્યારે આવા નિર્ણયો લેવાતા છે ને એવો નિર્ણય 2016ની અંદર એનડીએ સરકારે લીધેલો, પરંતુ એ સમયે તાત્કાલિક નોટ બંધ કરવા માટેનો આદેશ હતો। એટલે લોકોમાં અફડાતફડી, જમા કરવા માટેની લાઈનો, લોકોમાં ચિંતાનું વાતાવરણ અને ભયનું વાતાવરણ ખૂબ ઊભું થયેલું। પરંતુ આરબીઆઈના આજના નિર્ણયની અંદર સ્પષ્ટ છે કે 2000ની નવી ચલણની નોટો નવી છાપવામાં નહીં આવે, જૂની નોટો લેવા સ્વીકારવામાં આવશે। આ એના કારણે લોકોની અંદર કોઈ ગભરાટનું વાતાવરણ નહીં ફેલાય એવું મારું ચોક્કસ માનવું છે, કારણ કે ટાઈમ પીરિયડ આપ્યો છે। સાથે સાથે લોકોને જે ટ્રાન્ઝેક્શન માટેની મુશ્કેલીઓ, જે નાના નાના ઉદ્યોગકારો હોય અથવા જે લોકલ બિઝનેસ કરતા હોય એની અંદર 20,000 25,000ના નાના નાના પેમેન્ટો આ 2000ની નોટના કારણે એ લોકો સરળતાથી ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકતા હોય છે। પરંતુ આ બંધ થવાના કારણે એની જગ્યાએ નાની નોટનું ચલણમાં આવવાના કારણે લોકોને થોડી ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં મુશ્કેલી ઊભી થાય એવું ચોક્કસ મારું માનવું છે। પરંતુ દેશના અર્થતંત્રને મજબૂત કરવા માટે સરકારો આવા નિર્ણય લેતી હોય છે, એમાં નાની મોટી મુશ્કેલીઓ પબ્લિકને સહન કરવાની આવતા હોય છે, પણ લોંગ ટાઈમે જે રીતના 2016ની અંદર આ નોટ બંધ કરી અને અત્યારે એનું પરિણામ આપણને સારું દેખાય, ભલે એમાં ક્ષતિઓ હોય, જે રીતના જીએસટી દાખલ કર્યો ત્યારે નાની મોટી ઘણી ક્ષતિઓ હતી, એનું કલેક્શન આજે ક્યાં પહોંચ્યું? ક્ષતિઓ સુધરતી આજે જીએસટીના કલેક્શનના કારણે દેશના ડેવલપમેન્ટ માટે ખૂબ મોટો ફાળો છે। એ રીતના આવા નિર્ણયોના કારણે પણ દેશના ડેવલપમેન્ટ માટે, ઇકોનોમિક સ્ટ્રોંગ કરવા માટે આવા નિર્ણયો અનિવાર્ય પણ હોતા હોય છે। દિનેશજી, આપ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છો, એવી પણ વાત સામે આવી હતી કે 500ની નોટ કરતાં જે આનું મૂલ્ય વધારે છે, ઓછી જગ્યામાં અથવા તો પોકેટમાં પણ વધારે રકમ લઈ જઈ શકાય જો 2000ની નોટ હોય તો। ઉદ્યોગકારોને ઘણી વખત મોટી રકમની પણ લેતી દેતી થતી હોય છે, એક ઉદ્યોગકાર તરીકે આપ કઈ રીતે જોશો? બે વસ્તુ છે કે ઉદ્યોગકારની અંદર સરકાર જે પ્રમાણે ડિજિટલ કરન્સીની અંદર બેંક દ્વારા વ્યવહારોની અંદર આમ જનતાને લઈ જવા માંગે છે ધંધા એની અંદર, કે જેથી કરીને બ્લેક મનીનું ટ્રાન્ઝેક્શન, જે ડુપ્લિકેટ ચલણની નોટનું ટ્રાન્ઝેક્શન ઓછું થાય, લોકોની ઘૂસણખોરી ઓછી કરે। પરંતુ જે ઓફિશિયલી પૈસા ધારો કે ફેરવવાના થાય એની અંદર તો 500ની નોટની કે વધારે નાની નોટોનું બંડલ એની સાઈઝ કારણે વધારે થતી હોય છે, એટલે લોકોને મુશ્કેલી ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર પડે। પણ એ ઓફિશિયલી પૈસા હોય છે, ધારો કે ટ્રાન્ઝેક્શન કરતી વખતે કાંઈ તમને ઇન્કવાયરી આવે તો તમે એના પ્રૂફ આપી શકો છો,
સરકારનો અને પબ્લિકનો અને દેશના ડેવલપમેન્ટ એક જ છે કે ભાઈ જે બ્લેક નાણાંથી ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, ટર્નઓવર થાય છે, એની ઉપર કંટ્રોલ થાય અને દેશના ડેવલપમેન્ટ માટે જીએસટીની ઇન્કમ હોય કે ઇન્કમ ટેક્સની ઇન્કમ હોય, આમાં વધારો થશે તો આપણે જે મહાસત્તા તરફનું આપણું સપનું છે એ સપનાને સાકાર કરવામાં કંઈથી આ પણ ઉપયોગી થઈ શકે. દિનેશભાઈ, લાગી રહ્યું છે કે જે સમય આપવામાં આવ્યો છે 30 સપ્ટેમ્બર સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો છે કે બેંકમાં 2000ની નોટો બદલી શકાય, પાછી આપી શકાય, લાગી રહ્યું છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન પણ લોકોનો ધસારો રહેશે? ઘણો છે, અગાઉથી જાણ કરી છે, એટલે પબ્લિકમાં થોડી પેશન તો રહે કે જેમની નાની મૂડી હોય કે જે નાના માણસો હોય, ફોર્થ વર્ગના કે થર્ડ વર્ગના, જે રોજનો રોજ લઈને કમાતા હોય, ધારો કે એમની નાની મોટી કઈ બચત કરી હોય, એ બચત એ 2000ની નોટના સ્વરૂપમાં હોય તો એને ગભરામણ ચોક્કસ થાય. એ લોકોને એક ચિંતાનો માહોલ વધારે, પણ જે પ્રમાણે રિઝર્વ બેંકે ટાઈમ લિમિટેશન આપી છે એની અંદર મને એવું નથી લાગતું કે આ લોકોને કોઈ બીજી વધારાની કોઈ મુશ્કેલી ઊભી થાય. જી દિનેશભાઈ, આભાર આપનો મારી સાથે વાત કરવા બદલ.